हेलो एंड जय हिंद इंडिया एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपके एनडीए के एग्जाम के लिए 30 डेज की स्ट्रेटेजी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एनडीए के एग्जाम के लिए अब बचे हैं 30 डेज। अब इन 30 डेज के अंदर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे नए टॉपिक पर फोकस करना चाहिए? क्या मुझे पुराने जो टॉपिक मेरे पढ़ लिए हैं उन टॉपिक का रिवीजन करना चाहिए? मेरा मन मॉक करने का कर रहा है तो मैं कितने मॉक करूं, या मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी करने चाहिए और कितने करने चाहिए, कितने घंटे मुझे पढ़ना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर मुझे और ध्यान देना चाहिए ताकि जो फाइनली मेरे एग्जाम के अंदर मार्क्स को बूस्ट कर रही हो और मैं एग्जाम को क्रैक कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। ठीक है, तो इन सारी बातों को डिस्कस हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है फिगर आउट योर परफॉर्मेंस एंड प्रिपरेशन। इसका क्या मतलब है? आने वाले 30 डेज के अंदर मैं किन चीजों पर फोकस करूं, किन पर नहीं करूं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो तब पता चलेगा जब आपको अपनी करंट स्टेज पता हो कि मैं अभी कहां पर हूं, कहां गलतियां कर रहा हूं। तो इसके लिए अपनी परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन का एनालाइज करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। इसके करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। आज ही एक मॉक पेपर उठाओ जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, और उस मॉक पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दो बिना किसी तैयारी के। मतलब जो अभी तक आपकी हो गई थी, ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए यार अभी से फॉर्मूले देख रहा हूं, नहीं, छोड़ो, खत्म। पेपर उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो। पेपर नहीं मिलता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ मैथ्स का, जीएटी का, जो अभी तक नहीं करा हो उसको मॉक की तरह सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने के बाद कितने क्वेश्चन सही करे, कितने गलत करे, कहां पर स्लिप मिस्टेक हुई, कहां पर स्पीड एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स के पेपर में मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, कोई क्वेश्चन में ज्यादा अटक गया, मैं कहां पर मैंने आता हुआ टॉपिक गलत कर दिया, कहां पर मुझे नहीं आ रहा था लेकिन मैंने तुक्का बहुत अच्छा मारा। तो ये सारी चीजें फिगर आउट हो जाएंगी। अब पता चलेगा कि गलती कहां पर है, किन पर फोकस करना है, किन पर नहीं करना है, किन पर ज्यादा करना है, क्या चीज इंप्रूव करनी है, क्या एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, क्या स्पीड की प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें फिगर आउट हो गई। कॉपी के पेज पर लिख लिया। अब हम इन पर फोकस करेंगे कि किस में मुझे कितना टाइम देना है, कितना ध्यान देना है, तब जाके हमारी बनेगी आगे के 30 डेज की स्ट्रेटेजी। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिपीटेड टॉपिक्स। अब यहीं से बात बदल जाती है। जैसे ही आप लोग पहला पॉइंट करते हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हो ना, परफॉर्मेंस वाला टेस्ट हो जाता है आपका, देखते हो तो यहां से दो तरह के स्कोर निकल कर आएंगे, यानी दो तरह की कैटेगरी बन जाएंगे एस्पिरेंट की। पहले जिनके अभी पेपर क्वालिफाई हो रहा है और वो क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंच रहे हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स से उनके ज्यादा आ रहे हैं। दूसरे वाले जो क्वालिफाइंग मार्क्स से पीछे रह जाते हैं, यार कि मेरा तो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। अब यहां से दो तरह की कैटेगरी बना के हम लोग तैयारी करेंगे। पहला, जिनका क्वालिफाइंग स्कोर अभी से आ रहा है, इसका मतलब आपने अच्छे खासे टॉपिक कवर कर रखे हैं, तैयारी अच्छी है, तब मुझे क्या करना है। अब मेरी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, मेरा तो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो मुझे क्या करना है। अब जिनका क्वालिफाइंग स्कोर आ रहा है, यानी जिनके टॉपिक बहुत सारे पढ़ रखे हैं, अब उनको क्या करना है, उनको भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक पर फोकस करना है, लेकिन वो करेंगे सिर्फ 15 डेज के लिए, यानी 30 डेज में से पहले जो 15 डेज है उन पर ही आपको फोकस करना है। और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जिनका क्वालिफाइंग स्कोर नहीं आ पा रहा है, वो आने वाले 30 डेज तक लगातार इन टॉपिक पर फोकस करेंगे। अब ये टॉपिक है कौन से, कहां मिलेंगे मुझे, तो इसकी 3 वीडियो मैंने बनाई है, जिसके अंदर मैंने मैथ्स के, जिसके अंदर मैंने जीएस के और साइंस के तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। टॉपिक भी ऐसे दिए ना कि चैप्टर के अंदर कहां से पूछा जाता है वो सब मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो तैयारी कर ली तो मतलब समझ लो ना कि 1 महीने के अंदर अपने स्कोर को कम से कम 100 मार्क्स तो बूस्ट कर दोगे उन मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक से। ज्यादा बर्डन नहीं है, बहुत ही कम टॉपिक है, तो आप सभी को इन टॉपिक पर फोकस करना होगा। अब जिनकी तैयारी अच्छी वो 15 डेज तक कर लें, और जिनकी अभी नहीं चल रही, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो 30 डेज तक लगातार फोकस करें। अच्छा, इन तीनों वीडियोस के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे और साथ में आई टैब पर भी आ रहे होंगे, तो वहां से जाके देख सकते हो। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो इसकी बुक भी परचेस कर सकते हो, या आप लोगों को मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आपको पिछले 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहे होंगे, यानी लगभग 22-23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो उससे तैयारी आप लोग वहां पर कर सकते हो। फिर अगला हमारा टॉपिक आता है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन पर फोकस करना है। तो भाई कैसे कर रहा है, तो पहले 2 तरीके होते हैं करने के। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, टॉपिक क्लियर है, तो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना शुरू कर दो। नहीं है अच्छी तो मुझे पहले टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करूंगा मैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले टॉपिक पढ़ोगे, उसके कुछ क्वेश्चन लगा लिए, जैसे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, जीएस वगैरह के अंदर है, साइंस के अंदर है, उनको टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया, सॉल्व करना शुरू कर दिया। मैथ्स के अंदर क्या करोगे, मैथ्स के अंदर पहले वो टॉपिक क्लियर कर लो। मेरे 8-10 चैप्टर क्लियर हो गए हैं, इसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना मैं शुरू करूंगा। अब यहां पर जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो लोग पहले 15 डेज तक तो ये टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, और आगे आने वाले जो 15 डेज है उनमें उन्हें क्या करना है, उनमें उन्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक करने हैं। और मॉक के यहाँ पर 5 सेट लिखे हुए हैं, जो दोनों को ही करने हैं, मतलब 5 तो कंपलसरी हैं, लेकिन जिनके पास टाइम ज्यादा, जिनकी तैयारी पहले से अच्छी है, वो लोग 5 से ज्यादा मॉक करेंगे। अब 5 सेट का मतलब तो आप समझ गए होंगे, 5 मैथ्स के और 5 जीएटी के। इसमें आपको एक काम और करना है, जो आपके जो जितनी मॉक है ना, वो उसी टाइम पर देना जितने आपके एक्चुअल एग्जाम के अंदर होते हैं। इससे आपको साइकोलॉजिकली हेल्प मिल रही होगी, यानी 10 से 12:30 तक आप मैथ दे रहे हो, उसके बाद आप लोग कौन सा दे रहे हो, अपना जीएटी का,
अब क्या होगा, आपको रूटीन में आ जाएगा कि भाई ये वाले एग्जाम तो मैं देता रहता हूँ इस टाइम पर, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उस टाइम पर उस चीज में दिमाग लगेगा ना, तो साइकोलॉजिकली आपको हेल्प मिल रही होगी, हाँ यार ये तो ठीक है, मैं इस टाइम पे एग्जाम देने बैठता हूँ, मैं रोज घर पे भी करता हूँ और यहाँ भी करने बैठ गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये नहीं है कि रोज सुबह कर रहे हो, सुबह को मॉक कर रहे हो या रात में मॉक कर रहे हो और उस दिन दोपहर में देने बैठ गए। भाई दोपहर में तो मेरा दिमाग चलता नहीं है। मैं अब तक क्या कर रहा था, मैं दोपहर में सो रहा था। अब तक तो मैं रोज सो जाता था दोपहर में या मोबाइल चलाता था, और आज मुझे एग्जाम देना पड़ रहा है तो मेरा दिमाग कह रहा है भाई तेरी आदत नहीं है ये, तो आदत डाल लो ना थोड़े दिनों के अंदर। वैसे तो नहीं पड़ेगी ना, ठीक ठाक थोड़ा बहुत तो हो जाएगा कम से कम, अगर ये मॉक देना शुरू करोगे। अब ये मॉक आप लोग जिनकी तैयारी अच्छी है वो लोग बढ़ा ले जरूर लें इस मॉक को, यानी ज्यादा नंबर ऑफ सेट उसके कर लें, और दूसरे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो कम से कम 5 सेट करके जाएं, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी यहीं पर इंप्रूव होगी। क्यों, अगला पॉइंट जो हमारा बनेगा ना लास्ट वाला, इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो कहां इंप्रूव करोगे, मॉक में ही तो करोगे। मॉक में तो अपनी स्पीड को चेक करोगे, अपनी एक्यूरेसी को चेक करोगे, तो मॉक तो देने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो एग्जाम के अंदर बैठे होगे, एक मैथ्स का क्वेश्चन उठा लोगे, अगर आपकी आदत सही नहीं है और आपको वही आदत है हिलकने वाली क्वेश्चन के अंदर, तो आप एक क्वेश्चन उठाओगे, सॉल्व कैसे नहीं होगा, मेरे को चैलेंज करा, अभी सॉल्व करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं, तो सॉल्व करने बैठ जाओगे और बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो उन सब चीजों को हैंडल करना यहां समझ में आएगा मॉक करते हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये भी कम से कम 5 से 6 साल के लगा लेना, आपके पास टाइम ज्यादा है, पहले लगा चुके हो तो थोड़े और बढ़ा लो, यानी जितने रुकना नहीं है, देखो कम से कम 10-12 घंटे निकाल के बैठो और करना शुरू कर दो। दूसरा आता है रिवाइज योर सिलेबस। अब जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिनने क्वालिफाई कर लिया, टॉपिक कवर है बहुत सारे, वो पहले 15 डेज के अंदर तो ये कर रहे थे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक पर फोकस। अगले 15 डेज के अंदर क्या करेंगे, प्रीवियस सेट करेंगे, प्रीवियस पेपर करेंगे, मॉक करेंगे और रिवाइज करेंगे। 3 चीजें करनी रह गई, बाकी सब खत्म कर दो, नया टॉपिक मत पढ़ना 15 डेज तक, अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तो। यानी अगर आपका 450 प्लस आ रहा है, क्योंकि अगर 400 के अराउंड अगर आप लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, अगर आपका 450 आ रहा है, 450 प्लस आ रहा है, यानी 500 प्लस आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको इन 3 चीजों पर ही आने वाले अगले जो 15 डेज होंगे उन पर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट और रिवाइज योर सिलेबस। जो पीछे के सिलेबस थे, हार्ड टॉपिक थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे, कुछ मैथ्स के कुछ टॉपिक है, उनको बस रिवाइज करना, नया कुछ मत पढ़ना, पुराना रिवाइज कर लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी ना, आपको तो पूरे महीने पढ़ना है, तो यार आप ना रिवाइज करोगे कैसे, तो इसके लिए आप ये करना कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और टफ भी लग रहा है आपको, तो उसको तो रिवाइज कर लेना कुछ दिन देकर, लेकिन बाकी आप लोग इस चीज को कैरी ऑन रखना, यानी चालू करते रहना लगातार 30 दिनों तक, ये चीज तैयार रखना। आप क्या करना, एक काम ये कर सकते हो कि आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है तो ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। अब यार देखो, आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हो, वहां पर आपको 15-16 घंटे काम करना है, 18 घंटे काम करना है, वो डेडिकेशन, वो फोकस उस लेवल का चाहिए। तो अगर आप लोग सीरियस हो उसको लेकर और आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, मुझे 1 महीने के अंदर बहुत सारा फोकस करना है, तो अपने 10-12 घंटे 13 घंटे निकालो और ज्यादा टाइम दो ना फिर उस चीज के लिए, क्योंकि अगर आप एक जगह पीछे रह गए तो फिर आपको फाइनली तेज भागना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर पहले तैयारी नहीं करी है तो बाद में ज्यादा करनी पड़ेगी। जिनने पहले करी है उनको यार ठीक है, वो उसी स्पीड से चल सकते हैं, उसी पेस से चल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करने के लिए फिर आपको थोड़ा सा 1-आध घंटा और निकाल लेना, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट हार्ड टॉपिक पर फोकस करना है, यानी जो हार्ड भी है, इंपॉर्टेंट भी, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते भी हैं। ठीक है, सभी टॉपिक पर फोकस मत करो, बस कवर जरूर कर लेना अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो क्या करेंगे, आने वाले 15 डेज के अंदर इन 3 चीजों का ही टाइम बनाएंगे और इन 3 चीजों को भी वो कवर करेंगे। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पीड एक्यूरेसी की बात जो मैंने आपको बता दी, सेट करोगे, मॉक करोगे और आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे होगे, उसी से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। एक्यूरेसी का सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा किसमें, स्पीड और एक्यूरेसी का जो ध्यान आपको वो मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग जीएटी की बात करोगे तो वहां पर स्पीड की चिंता मत करना, आराम से पढ़ना, कोई क्वेश्चन जल्दबाजी में लगाना मत, टाइम बहुत ज्यादा मिलता है वहां पर। एक्यूरेसी का ध्यान देना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमें आगे आने वाले दिनों के अंदर पढ़ना कितना है, टाइम डिवीजन क्या होना चाहिए। तो मैंने एक सिर्फ रफली आपको बता दिया कि 10 घंटे आपको देने चाहिए। अब क्या सही में मुझे 10 घंटे देने चाहिए, मेरा 8 में काम हो जाएगा? तो देखो, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी अलग होती है। कोई 8 घंटे में बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, कोई 6 घंटे में उतना ही पढ़ लेता है, फोकस के साथ पढ़ लेता है, कोई 10-12 घंटे 14 घंटे लेकर बैठता है, फिर भी नहीं पढ़ पाता है। अगर हम ये मान लें कि आने वाले 30 डेज के अंदर आपको किसी और चीज पर फोकस नहीं करना है, इधर उधर की चीजें मेरे पास है नहीं, मुझे कॉलेज नहीं जाना है, कहीं और नहीं जाना है, कहीं घूमना भी नहीं है, तो मुझे सिर्फ इसी पर फोकस करना है, क्योंकि वो स्टार्स आपके एम है, क्योंकि वो कैप आपकी एम है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म आपकी एम है, तो आप अपने कम से कम 10 घंटे निकालकर बैठ जाएं, क्योंकि 10 घंटे आप जब दोगे तो आप अपने एग्जाम के अंदर लास्ट के 30 डेज के अंदर अच्छी तैयारी करके जा रहे होगे। आपको कम में तैयारी अच्छी हो रही है, आप कम टाइम दे सकते हो। अगर आपको लगता है मैं ज्यादा टाइम दे सकता हूं और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल ज्यादा टाइम भी दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने हिसाब से जरूर टाइम दो। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया 8 घंटे 10 घंटे, मैं तो बता दे रहा हूं आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन कुछ चीजों
चीज़ों को आपको ज़बरदस्ती भी करना पड़ेगा। कैसे? अब आपका मन कर रहा है 4 घंटे पढ़ने का, बोले भैया आपने कहा था ना कि जितनी कैपेबिलिटी मेरी 4 घंटे की है, मेरी 4 मिनट की है, नहीं तो कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती करना पड़ता है। देखो क्यों? क्योंकि अगर आपको वो चाहिए ना तो आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। ये थोड़ी ना कि मेरा मन कह रहा है 4 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा तो उतना पढ़ूंगा हो जाएगा, नहीं। कभी कभी मन तो क्या करेगा, मन तो आपको फालतू की चीज़ों में लगाएगा ना, काम की चीज़ों में कम लगाएगा। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है कम से कम इतने टाइम तक। अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो लेकिन मिनिमम 8 घंटे तो लेकर चलना ताकि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही हो। इसमें आप लोग लगभग 3 घंटे किसको दे रहे हैं, मैथ को दे सकते हैं, 1.5 घंटा आप लोग इंग्लिश को दे सकते हैं। अब मैथ्स का जो टाइम है वो तो सभी को देना है, इसमें तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि सेपरेट पेपर है, क्वालिफाई करना है। अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है, 3 घंटे में हो सकती है तो कर लो। अगर आप लोग किससे हो, कॉमर्स से, अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज से हो कि भैया यार मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो बिल्कुल टाइम इसमें आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और आप दीजिए टाइम इसको ज़्यादा, ठीक है। तो क्योंकि करना तो आपको है, इस पेपर को क्वालिफाई तो कर रही है, लेकिन आप इतने, अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज से हैं, कॉमर्स से हैं तो क्वालिफाइंग स्कोर तक तो जरूर पहुंचे, क्वालिफाइंग से ज्यादा लेकर आए, मतलब 100 मार्क्स जरूर इसमें स्कोर करें। इतना अगर आप सेफली स्कोर कर रहे हैं तो मैथ्स का क्वालिफाई हो रहा है, क्योंकि फिर फाइनली आपको इसमें ज्यादा गेन करने पड़ेंगे। आपकी मैथ्स अच्छी है तो यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। अगला इंग्लिश के अंदर इस पर आपको 1.5 आवर ले सकते हैं, इसमें हो जाएगा मुझे लगता है। अपने अपने हिसाब से आप लोग उसको टाइम को मॉडिफाई जरूर कर लें। फिर मैंने इन दोनों के टाइम को इक्वल को डिवाइड करा है, कितना, जनरल स्टडी को 2.5 आवर और जनरल साइंस को भी 2.5 आवर। इनको जब आप लोग चूज कर रहे हो तो अपनी स्ट्रीम को जरूर देखना कि आप लोग साइंस स्ट्रीम से हो, क्या आप लोग ह्यूमैनिटीज से हो। तो अगर साइंस स्ट्रीम से हो तो साइंस में आप लोग का ना ये होगा कि आप लोग साइंस को ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो उसमें अपनी स्ट्रेंथ पर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखो बंदे को ना अपनी स्ट्रेंथ पर पहले ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आप इस पर फोकस करने चलेगा और उसको छोड़ के बैठे, अरे ये तो हो ही जाएगा, फिर वो होगा ही नहीं, तो फायदा क्या है। तो इस पर इसके साथ साथ अगर आपकी साइंस स्ट्रीम है तो इस पर ज्यादा फोकस कर लो, तो टाइम आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि मुझे इस पर ज्यादा देना है या कम देना है। ये आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि मेरी तो हो चुकी है साइंस, तो साइंस को थोड़ा टाइम दे दो और इसको ज्यादा दे दो, उसके हिसाब से मैनेज कर लो। अगर आपकी सोशल स्टडी यानी आप लोग ह्यूमैनिटीज से थे तो आप लोग इस पर ज्यादा फोकस कर लेना। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको फाइनली स्कोर तो यही दिला रही होगी ना, क्योंकि आपका ये फील्ड है, आप यहाँ के अच्छे खिलाड़ी हो, तो यहाँ पे अच्छी तैयारी करके जाओ ना। दूसरा, साइंस पर भी अपना फोकस रखना है, पर उसके हिसाब से कहां पर मुझे ज्यादा देना है, कहां पर कम देना है, ये तब फिगर आउट होगा जब पता हो कि कहां मैं सही कर पा रहा हूं, कहां मैं ज्यादा गलत कर रहा हूं, उसके हिसाब से, ठीक है। अगला आता है हमारे पास करंट अफेयर। करंट अफेयर को मैंने हाफ आवर दिया है, तो हाफ आवर का मतलब ये होगा कि आपको अपने आप से न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ना है, आपको यूट्यूब वीडियोस जाकर देख लेनी है। टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हो तो उस तरीके से आपको मैनेज कर लेना है। इनका जरूर ध्यान देना, अपनी स्ट्रीम के हिसाब से सिलेक्ट कर लो किस पर मुझे ज्यादा टाइम देना, किस पर कम टाइम देना, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा टाइम दो कि मेरा ये तो पक्का हो गया, ये जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से मैं 40 तो ठीक करके जाऊंगा, यहाँ से मैं 35 तो ठीक करके जाऊंगा। तो वो चीज आपके यहाँ पर ठीक हो रही है, वो कैसे होगी, जब स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस करोगे। दूसरा, फिर उन दो उसमें से भी डिवाइड करोगे ना पार्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उधर करोगे, हिस्ट्री करोगे, ज्योग्राफी करोगे, पॉलिटी करोगे, इकोनॉमिक्स करोगे, तो उसको डिवाइड कर लो कि कहां पर मेरा ज्यादा फोकस है, उनका एक बंच बना लो, उसके हिसाब से ही फोकस कर सकते हो। ये तो सिर्फ मैंने आपको रफली बता रखा है। आप लोगों की जो चीजें अच्छी हैं, जैसे आपको फिजिक्स अच्छी है, आपकी पॉलिटी अच्छी है, आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, उनका आपने ग्रुप बना रखा है, इस पर ज्यादा फोकस दूंगा, उनको अलग रखो। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जनरल स्टडी को अलग रख दो, साइंस को अलग रख दो, तो उसके हिसाब से भी आप लोग ग्रुपिंग कर सकते हो। तो ये टाइम टेबल हमने 10 घंटे का बनाया, पर इस टाइम टेबल के अंदर आपको लगातार नहीं पढ़ना है, बीच में गैप जरूर देना है। और जब गैप दो, रिफ्रेशमेंट लो, तो आपको एक काम करना है कि मोबाइल फोन का ज्यादा यूज मत करना, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। आप लोग कहीं पर अपनी पूरा अटेंशन वगैरह लगा देते हो ना, मोबाइल जैसे शुरू करते हो, तो उससे बच के क्या करोगे, दोस्तों वगैरह के साथ घूमने चले जाना, बाहर चले जाना, घर में बैठो, मजे करो, घर वालों के साथ मजे करो, तो इससे ज्यादा फ्रेश हो पाओगे, ठीक है। मोबाइल फोन से फ्रेश नहीं होते हैं, ठीक है, और बढ़ जाता है। क्या हुआ, अभी मैं पढ़ के आया था, 2 घंटे मैंने 2 घंटे में मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करे थे। अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं 200 रील्स कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं 200 शॉर्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, 200 फालतू की वीडियो कंज्यूम कर रहा हूँ। तो उसको छोड़ के ना थोड़ा सा बाहर निकलना, रिफ्रेश हो गए, फालतू चीजें दिमाग में मत भरना इस टाइम पर, ठीक है। हो सके तो उसको फोन को अवॉइड करना, ठीक है। अब अगर उससे लेक्चर वगैरह ले रहे हो तो लेना तो पड़ेगा, लेकिन उससे डिस्ट्रैक्शन वगैरह को ठीक रखना, ठीक है। वो आपको सब पता ही है कि करना क्या है, लेकिन करते नहीं हो, वो बात भी सही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपनी तैयारी में लगे रहो। जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।